नमस्कार। आज लोग पूछते हैं कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में क्या बदला है। आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इनकी जन्मतिथि है, उनका आज बर्थडे है। तो आज के दिन उनको तो बधाई है और शुभकामनाएं तो देनी चाहिए कि साथ साथ ही उन्होंने देश में सांस्कृतिक बदलाव के लिए क्या काम किए हैं, ये भी लोगों के सामने रखना बहुत बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं अमोल कुसतकर आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी को मालूम है कि अयोध्या के राम मंदिर का जो प्रश्न है वो 1992 में जब बाबरी ढांचा गिरा, तब से कांग्रेस की सरकार ने जो लिबरहान आयोग बनाया था, उस लिबरहान आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसने 17 साल लगा दिए। तो कांग्रेस का ये एक इच्छा थी कि ये मुद्दा कभी ना सुलझे और बहुत सालों तक चलता रहे, और इसलिए 17 साल बीत गए, लेकिन राम मंदिर का प्रश्न कभी सॉल्व नहीं हो सका, छूट नहीं सका। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोर्ट के साथ में बैठकर और सभी दलों के साथ में बैठकर एक आम सहमति का वातावरण बनाया और कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखे, जिसके कारण कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला दिया। और आज हम सभी को मालूम है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आज एक भव्य राम मंदिर वहाँ पर खड़ा है। तो आदमी, व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, वो शरीर और मन और बुद्धि भी है, और भारत की आत्मा जो है वो उसके संस्कृति में है। इसलिए राम मंदिर राष्ट्रीय अस्मिता का विषय था, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए यह बहुत आवश्यक विषय है। तो नरेंद्र मोदी का ये सबसे पहला योगदान है, ऐसा मुझे लगता है। काशी विश्वनाथ का मंदिर, ये भी भारतीयों के श्रद्धा का केंद्र है। पहले वहाँ पर छोटी छोटी संकरी गलियाँ थी, लेकिन अगर आज आप काशी विश्वनाथ को जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन चुका है और आज लाखों की संख्या में लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। तो राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, और उसके बाद में बौद्धों के जितने स्थल है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध रहे, गए या फिर उन्होंने तपस्या की, उन सबको जोड़कर भारत के लिए नहीं, पूरे देश और विदेशों के लिए वो पर्यटन का केंद्र बने, श्रद्धा का केंद्र बने, और वहाँ पर लोग जाए, इसके लिए बौद्ध सर्किट का निर्माण और विस्तार भी किया गया है और उसके लिए 1900 करोड़ रुपए का खर्च भी किया गया है। तो राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, बौद्ध सर्किट, और इसके साथ साथ ही जो गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनके बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता सरकार ने दे दी है। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है नरेंद्र मोदी सरकार का। सिखों का जो पवित्र करतारपुर गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाने के लिए एक करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया है। ये भी एक राष्ट्रीय एकात्मता के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा, इनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सरकार ने मनाने का फैसला किया है। ये भी हमारे देश के वनवासियों को, आदिवासियों को देश से जोड़ने का, राष्ट्रीय एकात्मता को बल देने का ये प्रयास नरेंद्र मोदी का हुआ है। इसके पहले की सरकारों में अगर कोई विदेश से कोई लोग आते थे तो उनको ताजमहल दिखाया जाता था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के पंतप्रधान आए तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उनको गुजरात के अक्षरधाम मंदिर लेकर गए। तो गुजरात का अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर और सुवर्ण मंदिर और देश के ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जो अभी विदेशियों के, सैलानियों के, पर्यटन के केंद्र बनेंगे। ये भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 1947 से पहले जितने विदेशी आक्रामक थे, उन्होंने जो जो चीज़ें भारत से चुरा कर लेकर गए थे, ऐसी 1947 के बाद से जो वस्तुएं भारत में वापस लाई पहले के सरकारों में, वो केवल 13 वस्तुएं वापस ला सके। और नरेंद्र मोदी के सरकार का काम देखिए कि 647 वस्तुओं को भारत में फिर से वापस लाया गया। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है।
इसलिए राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, करतारपुर कॉरिडोर, वीर बाल दिवस, बुद्ध सर्किट और अपने चुराई गई वस्तुओं को वापस लाना, ये सारे तो चीज़ें है ही। लेकिन 14 अगस्त 1947 का जो दिन है, जिसे विभाजन विभीषिका दिवस इस विषय में, इस रूप में याद करने के लिए सरकार ने निश्चित किया और आज सारे कार्यालयों में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। जो लाखों लोग उस समय मारे गए थे, आज उनकी याद में सरकार 2 वक्त का अपना टाइम देती है। तो ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी गौरवपूर्ण बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के ये सारे कदम देश के लिए और विदेशों के लिए भी फायदेमंद है। जैसे कि हमारा योगा दिवस, ये 21 जून को योग दिवस रहता है, तो इस योग दिवस के लिए नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में गए, सबको कन्विंस किया, सबको समझाया कि योग ये जीवन पद्धति है, इससे धर्म का कोई वास्ता नहीं है, आप इसको फॉलो कीजिए। तो आज विश्व के 177 देश विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज भी इसे मनाती है। ये भी नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक योगदान है। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारे देश के ऐसे पुराने कितने ही किले हैं, ऐसे हमारे देश के कितने ही मंदिर हैं, ऐसे कितने ही वास्तु है, रचनाएं हैं, उनको भी पुनर्जीवित करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये देश की संस्कृति को जानने वाली सरकार है, मानने वाली सरकार है, और वो समझती है कि प्रगति का केवल मापदंड टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता। यहाँ पर रहने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो सारे कदम है, ये हमें लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का आज उनका जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी उन्हें शुभकामनाएं देने का इच्छा रखते ही होंगे। तो उनके ये कार्य अगर हम सारे लोगों तक, जनता तक पहुंचाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम रहेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, तो उनको बताइए, जो विदेश से लोग आते थे उन्हें पहले भेंट करके ताजमहल दिया जाता था, लेकिन आज जो विदेश से लोग आते हैं उन्हें ताजमहल नहीं, उन्हें भगवत गीता की प्रत दी जाती है, भगवत गीता की पुस्तक दी जाती है। ये एक सांस्कृतिक बदलाव है। दुनिया भारत को एक पुरातन राष्ट्र मानती है, इसलिए इसकी पुरातन चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के लोग, उनके त्यौहार, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा और उनके सारे बातें को विदेशों में उसका प्रचार कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि आप पहले भारत घूमिए, बाद में विदेश को जाइए, भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसके ऊपर, और सब्सक्राइब करने का आप आह्वान कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।